इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से बड़ी कॉमेडी इस वक्त मार्केट में दस्तयाब नहीं है। जो मुर्दा यजीद पर लानतें डालने में अपना कोई सानी नहीं रखता, अपने सारे फॉलोअर्स उसने मुर्दा यजीद पर लानतें डालकर इकट्ठे किए और जब जिंदा यजीद पर लानत डालने का वक्त आया तो उसने लानत उठाकर अपने सर पर खुद ही डाल ली। तो ये है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा नाम का एक बोंगा शख्स जो हर 15-20 दिन बाद आकर एक कोई ना कोई बड़ी बोंगी मार देता है और फिर उसको मुंह छुपाना पड़ता है। उसको समझ नहीं आती इसको डिफेंड कैसे करे, ना उसके पास कोई लॉजिक है, ना दलील है, ना गुफ्तगू है। और जिसे तुम अपना इल्म करार देते हो वो 4 किताबों का अधूरा इल्म उठाओ और साइड पर जाओ और देखो दुनिया बड़ी बड़ी है, बहुत बड़ी है। अपना विजन, अपना इल्म देखो, अपना विजन देखो, अपनी बातें देखो। तुम 4 सब्सक्राइबर्स के अलावा और कुछ नहीं हासिल कर सके, वो भी नहीं अब रहने तुम्हारे। देखो तुम्हारे वीडियोस के नीचे आके अब लोग क्या लिखते हैं और लोग क्या कहते हैं और लोगों की राय तुम्हारे बारे में कैसे बदली है। ये तुम्हारी मुनाफिकत थी। अगर तुम ना डरते या बिकते ना तो थोड़ी 4 बंदे जो इज्जत करते थे, हमें कोई मसला नहीं था, वो करते रहते। लेकिन हम तो तुम्हारा बाजा बजाएंगे, पीपा फिट करेंगे। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, तुम जो बड़े बदतमीज इंसान हो और अपने आप को बड़े चर्ब जुबान और चातर समझते हो और बड़ी बढ़ कर बातें करते हो, हम तो बताएंगे तुम्हारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन लीक हो गया है। और ऐसा लीक हुआ है कि हमें यह भी पता चल गया कि तुम भी एक लॉन्च करदा मिसाइल हो जो ऊपर खला में जाने से पहले जमीन पर ही फट गया है और फटा है इमरान खान पर। इमरान खान का नाम लेने से पहले इंजीनियर अपनी शक्ल 1000 बार आईने में देख लिया कर। जिस शख्स ने डिलीवर करके दिखाया है, जिस शख्स की 20-25 साल की एफर्ट है, उसने सब्सक्राइबर चैनल नहीं बनाया था कोई, उसने जहां सब्सक्राइबरों को, लोगों को कहता था मुझे फॉलो करो। दुनिया उसे खुद ब खुद उसकी बातों की वजह से फॉलो करती है और लोग उसके दीवाने हैं, आशिक हैं। अगर तुम उसके ऊपर थूकोगे तो वो थूक तुम्हारे अपने ही चेहरे पर आएगा। और कितना थूक अपने चेहरे पर इकट्ठा करना चाहते हो, मुंह को गालदान बनाना चाहते हो। ये एक आ गया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हैंकी बैंकी। अब ये लोग मिले हैं आपको, अता तारड़, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, ये डफर्स को मिले हैं कि जाओ जाकर कोई बयानिया बनाओ। इनसे बयानिया नहीं बनना, इनके तो बने बनाए अपने बयानिया गिर गए हैं। इनकी वो शक्लें नहीं है, इनकी वो अकलें नहीं है, इनकी वो तालीम नहीं है, इनका वो कैलिबर नहीं है, इनका वो विजन नहीं है। बंद कमरों के ठेकिए, बाहर निकलेगा ना दुनिया तेरे ऊपर थूकना भी पसंद नहीं करती है। अब तुम्हारा जो मौकफ बनाया हुआ था ना डींग डांगड़ी, वो सब हवा में उड़ गया। जा अपनी बातें, अब तेरी बातों पे किसी को यकीन नहीं रहा। इमरान खान को आखिर बाहर निकालेंगे तो मुल्क खतरे में आ जाएगा। मुल्क खतरे में नहीं आएगा, तेरी वो प्लास्टिक की मलका खतरे में आ जाएगी, उसका बाप खतरे में आ जाएगा, उसका चाचा खतरे में आ जाएगा, पापा, चाचा, मामा, नाना, दादा, वह पार्टी बनाई हुई है जिन्होंने, वो खतरे में आ जाएगी। पाकिस्तान फौजी पार्टी खतरे में आ जाएगी, पीपीपी खतरे में आ जाएगी, ये सीसीसी खतरे में आ जाएगी, ये पीडीएम, सीडीएम, डीडीएम खतरे में आ जाएगी, वो सबसे बड़ा डीओजी खतरे में आ जाएगा। तुम खतरे में आ जाओगे। और उसके बारे में बयानात देने के बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि अब तुम अपने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स का रोना रोवो। अब तुम्हारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं कि महीने महीने बाद आकर इमरान खान का नाम अपनी नापाक जुबान से लो। नापाक जुबान मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो जो बिक जाए या डर जाए फिर हम उसको किसी भी लिहाज से कंसीडर नहीं करते। और इंजीनियर, तुम अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हो। पॉलिटिक्स में आकर ढक्कन नमा अपना मुंह लेकर आए और ढक्कन की तरह, बवासीर के ढक्कन की तरह खुलना चाहते हो। हम बंद कर देंगे ढक्कन। तुम अगर बदतमीज हो ना तो हम तुमसे 10 गुना ज्यादा बदतमीज हैं। हमने अभी बदतमीजी का चैप्टर ऑन नहीं किया। तुम तो बड़ी देर से अपनी बदतमीजियों का मांझा लगाकर डोर फेंक रहे थे। अब हम उस डोर को काटेंगे और अब तेरी गुड्डी बो है इंजीनियर। तेरा छल्ला खो गया, तेरी गुड्डी बो हो गई, तेरा इंफॉर्मेशन का निजाम लीक हो गया इंजीनियर मिर्जा। और जनाब आइन की तशरीह भी, अब एक और खबर जोड़ता चलूं, थोड़ी मनी फारूक के हवाले से खबर जो बड़ी चल रही है, बड़ी गर्म है। तो आइन की तशरीह भी अब सरकार खुद ही करेगी, यानी सरकार अब खुद ही बताएगी। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी ठीक हैं या गलत हैं या ठीक नहीं है या किसी की मोहब्बत में मुब्तला है, ये फैसला भी अब सरकार ही करेगी। यानी यू मे हैव ऑल द मनी यू हैव गॉट बट आई हैव ऑल द बॉयज विद गन्स। वाओ, ये बॉयज विद गन्स, सारा काम इनके अब हाथ में। यानी सुप्रीम कोर्ट के बाद भी अब एक कोर्ट है। गौर कीजिएगा मेरी बात, यानी हर जज और कोर्ट पर भारी है ये कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के भी बाद है। ये वो कोर्ट है जो आइन और कानून को फकत एक शुगल मेला समझती है। इसलिए कोई भी ये कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। ये कितनी बड़ी बेशर्मी की बात है। ये दुनिया में अगर कोई ऐसी बात करे तो यकीन करें तो लोग उसको अब कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं हम उन पर अमल दरामद नहीं करेंगे। वल्लाह वाह, यानी जमहूरियत का भी प्रोग्राम बढ़ गया और आइन और कानून का तो प्रोग्राम मर ही गया था। और तो बाकी क्या बचा? बाकी बच गया, या जो बचा था वो सब बचा कर उसका भी प्रोग्राम बढ़ गया।
और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा तेरा भी प्रोग्राम बढ़ गया, जा अपनी सरकार के साथ बैठ, अपनी 4 ताकत के दिन गुजार ले। लोगों के अंदर जो तेरी क्रेडिबिलिटी थी, जो नौजवान नस्ल के अंदर थोड़ा बहुत तेरा साख थी, वो सारी गई डूब, क्योंकि तू एक सिर्फ डरा हुआ बिकाऊ किस्म का एक चमचा करछा डोई निकला, और ऐसी डोई उठाकर फेंक देंगे हम बाहर गली में। ये नई तहजीब के अंडे हैं गंदे, और ये मौलवी वार करने की, अब मौलवी वार जितने मर्जी आप कर दे, नो, इनका कोई सिक्का नहीं चलना, इन मौलवियों के दम की बात नहीं है। ये जो फॉलोवर ये गेन किया करते थे, अब उसके आगे भी रास्ता बंद हो गया। जा आप अपने फॉलोवर बनाने की सोच, और इमरान खान के बारे में बातें घड़ घड़ के ला, और अपने कहानी नवीसों को कह कोई ऐसी बातें करने लिख कर दें तुझे जो कम से कम चल भी सकें। तो ये था उज़ैर रशीद का आज का बोलता कॉलम। आपसे बोल रहा था, बोलता रहेगा, आने वाले दिनों में मजीद गुफ्तगू जारी रहेगी। अपना ख्याल सब रखते हैं, आप उनका भी ख्याल रखा करें जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अल्लाह हो आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।